कठोर तपस्या करके उस लिंग को वहां पर स्थापित किया था। ये महाबलेश्वर शिवलिंग की व्याख्या है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके किसी का मोक्ष हुआ, किसी पापी का मोक्ष हुआ? तो ब्रह्मा जी ने यहां पर सूत जी ने चांडाली की सदगति की कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, हम आपको भगवान महाबलेश्वर की महिमा बताते हैं कि कैसे अनायास की गई पूजा से एक चांडाली का उद्धार हो गया। वह चांडाली पूर्व जन्म में सोमनी नाम की एक ब्राह्मण की कन्या थी। समय आने पर उसके पिता ने एक ब्राह्मण युवक के साथ उसका विवाह कर दिया। सोमनी अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी, परंतु कालांतर में उसका पति रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मृत्यु के बाद सोमनी युवा अवस्था होने के कारण वो अपनी युवा अवस्था को नहीं संभाल पाई और व्यभिचारिणी हो गई। ततसा ममथाविष्टा हृदया विधवापि च युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। जब सोमनी विधवा होते हुए आचरणहीन हो गई, तब परिवार वालों ने उसे उसका त्याग कर दिया। सोमनी जंगल में चली गई, जहां एक भील रहता था, और उस भील ने उस सोमनी नाम की ब्राह्मणी के साथ में विवाह कर दिया और उसे अपनी पत्नी बना दिया। अतः सा पिसिताहारा नित्यमा पति बारुणी। भील की संगत में पड़कर वह ब्राह्मण की कन्या सोमनी नित्य मदिरा का पान और मांसाहार करने लगी। कालांतर में सोमनी ने एक कन्या को जन्म दिया। एक दिन सोमनी रात्रि में अंधकार में उसने मदिरा का पान कर रखा था। उसे मांसाहार की इच्छा हुई और वो मांसाहार के लिए एक बकरे को मारने के लिए गई, और बकरे को मारने की जगह उसने एक बछड़े को मार दिया। रात के अंधकार में उसे पता नहीं चला कि ये बकरा है या बछड़ा है, और बकरे की जगह उसने बछड़े को मार दिया। जब उसको महसूस हुआ, पता चला, तो अचानक उसके मुंह से 2 बार शिव शिव निकला। भीता शिव शिवेत्याह केनचित् पुण्य कर्मणा। अंत में जब सोमनी की मृत्यु हुई तो उसे यमलोक ले जाया गया। यम यातना देने के बाद उसे एक चांडाली कुल में जन्म मिला। कोयले की जैसी काली, जन्म से अंधी, कुष्ठ रोगी, माता पिता से रहित थी। किसी ने उसका विवाह भी नहीं किया और न किसी ने उसके साथ विवाह किया। जब वह चांडाली वृद्ध हो गई, तब उसने किसी से सुना कि गोकर्ण में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। वह चांडाली गोकर्ण क्षेत्र में इस ध्येय से गई कि शायद वहां खाने पीने को कुछ मिल जाएगा। गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर मंदिर के सामने वह भीख मांगने के लिए हाथ फैलाकर बैठ गई। किसी ने उसकी अंजलि में एक बेलपत्र रख दिया और उस चांडाली ने क्रोध में आकर के उस बेलपत्र को फेंक दिया, और संयोग ऐसा था कि वह बेलपत्र
जब उसने फेंका तो वह एक शिवलिंग के ऊपर गिर गया। उस दिन चतुर्दशी का दिन था। वह चांडाली भी भूख प्यास से बेचैन हो रही थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो चलते चलते वह गिर गई और उस चांडाली की मृत्यु हो गई। उसने बेलपत्र कोई जानबूझकर भगवान के ऊपर नहीं फेंका। भूख के कारण हाथ फैला रखा था। किसी ने उसके हाथ में बेलपत्र रखा, गुस्से में उसने फेंका और वो बेलपत्र एक शिवलिंग के ऊपर गिरा और फिर उसकी वहां मृत्यु हो गई। यमदूत आए और यमदूतों को वहां शिवगणों ने पहुंच करके उनकी बहुत पिटाई करी और उनको मारकर भगा दिया। यमदूत उसे लेने गए थे, लेकिन तुरंत वहां शिवगण पहुंच गए और शिवगणों ने उनको मार करके भगा दिया। भगवान महाबलेश्वर की कृपा से उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। एक पुरुष था, एक लड़का था। वो जब सुबह सुबह जो है नौकरी करने जाता था तो उसकी धर्म पत्नी उसका टिफिन सजाकर उसके हाथ में पकड़ा देती थी। शाम को जब वो वापस आता था, धर्म पत्नी दरवाजे पर खड़ी रहती थी